यही परशुराम चतुर्वेदी, हमारे गाड़ी में शराब मिला 5 बोतल, पहला स्टेटमेंट इनका था। इनका एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है शराब पीते हुए, चखना लिए हुए। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की अच्छी छवि वाली राजनीति है? जनता के बीच क्या दिखाना चाहते हैं ये लोग? मुद्दों की बात हुई तो मुद्दे नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम वोट की चोट में। और हमारे साथ हैं संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी, बक्सर के सिटिंग विधायक और महागठबंधन के उम्मीदवार। इनसे चर्चा होगी बक्सर के विभिन्न मुद्दों पर, विकास पर और बक्सर की राजनीति पर। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। एक विधायक जो अपने कार्यकाल में जनता के बीच रहा, जिसकी छवि बाहुबली की हो, कड़क वक्ता हो, जातीय कमी समीकरण भी साथ हो, बावजूद इसके आप पर आरोप लगता है कि विकास की राजनीति नहीं हो पाती आपसे, मुद्दों पर बात नहीं होती है। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, देखो बक्सर को। और जहां तक विकास है, 2015 के पहले बक्सर में जो समस्याएं थी, चाहे वो सड़क की समस्या हो, बक्सर शहर पीएचसी के लिए संघर्ष कर रहा था, जिसको लोग सिटी हॉस्पिटल का रूप दिया करते थे, उसकी समस्या हो, जाम की समस्या हो, इन सब सारे विषयों पर मैंने फोकस किया इन 5 वर्षों में। और आप देख रहे हैं इस सड़कें, चाहे वो रामरेखा घाट से स्टेशन की हो, चाहे वो अंबेडकर चौक से नई बाजार मठिया मोड़ तक का हो, ग्रामीण इलाके की सड़कें हो, चाहे वो अहिरौली की हो, कतकौली की हो, रामोबरिया से मझरिया की हो, या पड़री से सोनबरसा बड़का गांव की हो, इन सारे समस्याओं पर चौसा के सोलपा में, सिकरौल में, पलिया में हमने विभिन्न सड़कों का निर्माण कराया। क्या वो 20 वर्षों से 25 वर्षों से यहाँ जनप्रतिनिधि नहीं हुआ करते थे? मैंने पर्यटन का मुद्दा उठाया, बक्सर को पर्यटन का दर्जा दो। आप अपने YouTube पर खोलेंगे तो सन 17 का ये वक्तव्य है, मैंने सदन में बोला है, और माननीय नीतीश कुमार ने उसको अनुमोदन करके केंद्र को भेजने का काम किया है। ये विकास नहीं है, ये विकास नहीं है तो क्या है? जी। आपकी जनता के बीच आप वापस जा रहे हैं, 2015 से विधायक हैं आप। 5 साल की उपलब्धियां जिनके नाम पर आप जनता से वोट मांग रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे होंगे, बताते होंगे कि मैंने सड़क बनवाई, जैसा आपने गिनवाया भी अभी। तो अपनी उपलब्धियां एक बार मैं फिर कहता हूं जी कि 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ शासन हुआ करता है, हुआ करता था, और वर्तमान में भी है। वर्तमान सांसद, परिवार कल्याण राज्य मंत्री, या इसके पहले सुखदा जी माननीय मंत्री थी बिहार सरकार की, संस्कृति कला मंत्री थी। तो क्या मंत्री रहते और सांसद रहते पीएचसी की स्थापना नहीं हो सकती थी? अगले कार्यकाल में 2016, 17, 18, 19 तक सांसद रहे, और बाद में उनको परिवार कल्याण राज्य मंत्री का दर्जा भी मिला। तो क्या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कोई कदम उठाया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश से बेरोजगारी दूर हुई? भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, जो कि अपनी दामन को पाक साफ बताते हैं, क्या महंगाई कम हुई? क्या निजीकरण का काम बंद हुआ? क्या आने वाले समय में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर वो रोक लगा सके? इन सब मुद्दाओं के बीच मैं जनता के बीच जा रहा हूं। जनता
देखिए, जनता जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक से कोई छिपा नहीं है। कौन विकास करने वाला है, कौन स्पष्टवादी वक्ता है, कौन छिप कर रहता है, सारी जनता देखती है। यही परशुराम चतुर्वेदी, हमारे गाड़ी में शराब मिला 5 बोतल, पहला स्टेटमेंट इनका था। इनका एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, शराब पीते हुए, चखना लिए हुए। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की अच्छी छवि वाली राजनीति है? जनता के बीच इसकी क्या दिखाना चाहते हैं ये लोग? मुद्दों की बात हुई तो मुद्दे तो और भी हैं, जैसे अस्पताल में सभी चीजों का वर्क ना करना। धार्मिक नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है बक्सर, उसके बावजूद उसको वैसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना जो होती है वहाँ पर दिखती नहीं है। साफ सफाई में भी कुछ दिन पहले पता चला कि बक्सर भारत के दूसरी सबसे गंदा शहर है। और इंडस्ट्रियल एरिया का मुद्दा है कि इंडस्ट्रियल एरिया बंद पड़ा है, केंद्रीय विद्यालय की जमीन का मुद्दा है, ओवरब्रिज का मुद्दा है। तो ये सब मुद्दे कब सुलझेंगे, कब सुलझाया जाएगा इनको? देखिए, ये अच्छा सवाल है आपका। जी जी जी। ये सवाल अगर आप माननीय मंत्री जी से करते, जो सांसद है वर्तमान में, आरओबी का मामला मेरा नहीं है जी, सीधे रेल का मामला है वो। जी जहां तक साफ सफाई का मामला है तो हम विपक्ष में हैं, पक्ष में वो लोग हैं, सत्ता पक्ष, सत्ताधारी दल वो है, एनडीए। उनका दायित्व क्या बनता है? मैं तो विपक्ष का विधायक रहते हुए बक्सर को पर्यटन का दर्जा दो, बक्सर में हमने विकास की धारा बहवाई, बक्सर में हमने विभिन्न सड़कों पर, पीएचसी पर हमने सारा फोकस किया। अभी वर्तमान में छात्रों की एक मांग थी कि एमए की पढ़ाई जिला में नहीं होती है, और हमारे जिला के छात्र आरा और पटना जाकर नामांकन कराते हैं। हमने एमए की पढ़ाई शुरू कराई यहाँ के महाविद्यालयों में। तो क्या ये विकास की 5 वर्ष में क्या आप खोजते हैं? 5 वर्ष में ये खोजते हैं कि हम मंगल ग्रह पर पहुंच जाए। तो मंगल ग्रह पर भी यूपीए सरकार ने पहुंचाया इस देश को। 16,000 करोड़ में मंगल ग्रह पर चले गए, 45,000 करोड़ अमेरिका ने लगाया, वो निष्फल हो गया। जी जी जी। ये जग जाहिर है। मनमोहन सिंह की सरकार 10 पॉइंट समथिंग जीडीपी छोड़कर गई थी 2014 में। मोदी जी ने कहा कि मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है कि मैं 100 दिनों के भीतर महंगाई को कम कर दूं। तो अब तो 6 साल पूरे हो गए, एक सुई का कारखाना इन्होंने देश में लगाने का काम किया। अगर लगाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ बताएं बक्सर में जनता को कि हमने ये विकास की धारा बक्सर में बहवाई 30 वर्षों में। इस बार आप चुनाव में फिर से हैं, 15 में विधायक थे आप, फिर से आज 20 में आप चुनाव के लिए आए हैं बक्सर में। इस बार भी आपके मुद्दे होंगे कुछ कि इन मुद्दों पर हम मांग रहे हैं, अगर विधायक बनेंगे तो ये काम करेंगे, और क्या विकास का रोड मैप होगा, आगे भी कुछ विकास होगा? देखिए, मैं बगैर रोड मैप का, यूपीए गवर्नमेंट बगैर रोड मैप का देश नहीं चलाती है। तो हम यूपीए के विधायक, मैं रोड मैप अपने दिमाग में बना रखा है। अब की बार जीत कर जाऊंगा तो मेरे साथ 5 प्रमुख मुद्दे हैं। एक मुद्दा है आईटीआई पॉलिटेक्निक इंजीनियर किए हुए बक्सर के छात्र जो बाहर नौकरी करने जाते हैं, पलायन होता है। जो मेरे यहाँ विद्युत थर्मल पावर ग्रिड बैठ रहा है चौसा में, आईटीआई पॉलिटेक्निक और इंजीनियर किए हुए बेरोजगार छात्रों को मैं नौकरी दिलाऊंगा, पहला काम। दूसरा काम मेरा है, मैं टेल एंड में पढ़ता हूँ, नहरों के टेल एंड में पढ़ता हूँ। पानी हमारे किसानों को बहुत कम मिलती है, मैं नहरों का पक्कीकरण कराने का काम करूंगा। तीसरा नंबर में है, मैंने इस मुद्दा को हाउस में 3 बार उठाया है 0 आवर में। जो मेरे यहाँ का लाइट एंड साउंड विगत 30 वर्षों से बंद है, उसको शुरू कराने का काम करूंगा। और चौथा है मेरा इशू, जो भी शिक्षा के मूल्यों में गिरावट हो रही है, मैं उसको मजबूत करने का काम करूंगा। और 5वां मेरा है कि जो भी सड़कें मुझसे अधूरी रह गई है, ग्रामीण क्षेत्र की हो, शहरी क्षेत्र की हो, मैं उसको पूरा कराने का काम करूंगा। विकास से अलग बात करें तो विधायक पहले भी हुई हैं, लेकिन जो आपकी लोकप्रियता है खासकर युवाओं में बहुत ज्यादा है।
आप इसको कैसे देखते हैं और क्या कारण है? देखिए, मैं मृदुभाषी हूँ, जी जहाँ कड़ा होना होता है मैं कड़ा भी होता हूँ, लेकिन नौजवानों के प्रति मेरा रुझान इसलिए अच्छा रहता है जी कि मैं छात्र जीवन से ही राजनीति को चुना। जी मैं मैट्रिक जब पास किया 83 में, तो 84 में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का मैं 4 आना का मेंबर बना और कॉलेज से ही राजनीति हमने शुरू की। तो युवाओं के बीच में जाता हूँ, उनकी बातों को सुनकर उनकी बातों पर मैं अमल करके उनके काम को करने का काम करता हूँ। मैं हाथ जोड़कर उनसे मिलता हूँ, हंसते हुए मिलता हूँ। मेरा ये आंचल देख करके हमारे नौजवान हमारे साथ लगे हुए हैं। युवा समर्थक हैं आपके, युवा के मुद्दे अभी हावी रहे हैं, शिक्षा है, रोजगार है, पलायन है, आपकी सरकार बनती है जो कि लगभग दिख रहा है, तो क्या करेगी सरकार, कैसे इसको टैकल करेगी? मैंने तो सरकार बनने के प्रश्न के पहले मैंने इसका जवाब दे दिया जी 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 कि मैं ITI पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग किए हुए छात्रों को यहाँ विद्युत थर्मल पावर में नौकरी दिलाने का काम करूंगा। पलायन नहीं होंगे हमारे नौजवान, बेरोजगारी हम दूर करने का प्रयास अपने से करेंगे। एक विधायक या एक मंत्री इससे अधिक क्या कर सकता है? पिछले चुनाव में 15 में जब आप जीत कर आए तो मुद्दा शराबबंदी था सबसे बड़ा, आप सरकार में भी थे, कितना सफल रहा? देखिए, हम 18 क्योंकि आपका भी नाम लिया जाता है कई बार कि ऐसे वैसे नहीं, स्पष्ट बोलिए क्या है? जी, मतलब आप पे आरोप लगाया जाता है कि जैसे आपके कहा गया कि गाड़ी से दारू मिला, जो भी था वो, और फिर विपक्षी जो उम्मीदवार हैं आपके भाजपा के, उनकी भी फोटो वायरल होती है, तो क्या शराबबंदी है? शराबबंदी पर तो मैंने बहुत बार बोला है जी। हम 18 महीने की सरकार में थे, जी 18 महीने, मात्र 18 महीने का कार्यकाल था हम लोग का सरकार में, उसमें शराबबंदी हुई। उसके बाद जो वृद्धि हुई, जैसे नीतीश जी की सरकार में घर घर दारू की दुकान खुली थी, गांव गांव में, हर एक चौपाल, हर एक चट्टी पर दारू की दुकान थी, एकाएक बंद होना ये दुर्भाग्यपूर्ण था और इसलिए होम डिलीवरी शराब हो गई बिहार में। आज होम डिलीवरी है। शराबबंदी नहीं होनी चाहिए थी कोई। तो ये तो जनता कहेगी ना कि शराबबंदी होनी चाहिए या नहीं, जी 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 ये जनता इसका जवाब देगी। लेकिन हमारी नजरों में नहीं करा पाई सरकार, हम सही तरीके से उस पर पहल नहीं हुआ और यहाँ की पुलिस, बिहार की पुलिस पैसा खाते रही और शराब बिकवाते रही। पिछली बार जदयू भी आपके साथ महागठबंधन में थी, आपकी जीत हुई थी, क्या इस बार कठिन है क्योंकि जदयू आपके साथ नहीं है? और विपक्षी उम्मीदवार में कितना दम है आपके, कौन है मुख्य विपक्षी उम्मीदवार? हमारा यहाँ कोई विपक्षी उम्मीदवार नहीं है। मैंने अब 5 वर्ष का कार्यकाल जनता के बीच में बिताया है। जनता सहज और सरल पूर्वक हमसे मिली है। मेरे यहाँ ना कोई नेम प्लेट है, मेरे यहाँ ना कोई नोटिस बोर्ड है, मेरे यहाँ ना कोई आवेदन देता है मिलने के लिए। मेरा दरबार खुला रहता है। जनता जब चाहती है मेरे यहाँ आकर के अपनी समस्याओं को कहती है और मैं उसी समय उसका निराकरण करता हूँ, चाहे वो फोन के माध्यम से हो, चाहे वो पत्र के माध्यम से हो, मैं तुरंत निराकरण करने का काम करता हूँ। मेरे सामने कोई विपक्षी नहीं है। चुनाव के बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्या मुन्ना बाबा मंत्री बनेंगे? देखिए, ये सरकार बोलने के ऊपर निर्भर करता है। जी 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 अभी ख्याली पुलाव हम क्यों बनाए कि हम मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे? अभी तो मेरा एक लक्ष्य है कि मैं विधायक बनूं। मैं यहाँ से हारने के बाद सक्रिय रहेंगे ना? बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल। राजनीति जब हमने चुना है, जी जी अपने पेशे में राजनीति चुना है, तो 30 वर्षों के संघर्ष के बाद हम राजनीति में विधायक बने, जी। तो निश्चित रूप से हम आने वाले समयों में हारने के बाद भी जनता के बीच रहेंगे। कहाँ जाएंगे? आपका हार्दिक आभार इस व्यस्तता में हमारे दर्शकों के लिए समय निकालने के लिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यह थे मुन्ना तिवारी, सिटिंग MLA बक्सर विधानसभा।